देखिए, आपका प्रश्न ये है कि मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ प्रश्न, और वो ये है कि कंप्यूटर सेंटर ओपन कर लिया, उसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूँ। यस। ठीक, तो कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के बाद या ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, उसकी अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। मार्केटिंग करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आज के समय का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपका लोकल कंप्यूटर सेंटर भी आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, तो लोकल कंप्यूटर सेंटर के लिए भी आप अभी तक क्या करते थे, जो कि मैं भी करता था, पंपलेट बंटवाया जाता था, दीवार में लिखवाया जाता था, फ्लैक्स लगवाए जाते थे, बैनर लगवाए जाते थे। लेकिन इन चीज़ों में देखिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। एक पंपलेट अगर हम 1000 से 2000 पंपलेट छपवाएंगे तो लगभग 3000 से 4000 रुपये उसमें खर्चा आएगा। इसके बाद यदि हम कहीं फ्लैक्स बनवाते हैं तो 1-2 हज़ार का फ्लैक्स आएगा। छोटे वाले अगर हम कहीं छोटे फ्लैक्स लगाते हैं एक साथ, तो एक फ्लैक्स ही हमारा 200-300 रुपये का आएगा। तो हम 2-4 फ्लैक्स तो लगाएंगे नहीं, हम कम से कम 20-50 फ्लैक्स लगाएंगे। इसके बाद अगर हम वॉल में लिखवाएंगे तो एक वॉल में लिखवाने का खर्चा 300 से 400 रुपये आएगा। और ज़्यादातर इन चीज़ों में ये होता है कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है उन सभी लोगों तक पहुंचता है जिनको उसकी नीड भी नहीं है, और इसके अलावा हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते। हमने पंपलेट बांटा, पंपलेट हमने उन लोगों को भी दे दिया जिसको इससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने लिया और फाड़ करके उसको फेंक दिया या कचड़े में डाल दिया या उसमें कुछ रख के और उसमें खाने लगे। तो ये हमारा वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे कंप्लीट तरीके के बारे में बतलाने आया हूं जो हम अप्लाई करते हैं और अपने कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन करवाते हैं, और वो तरीका है टोटल डिजिटल मार्केटिंग का। तो कैसे आपको अपने सेंटर की डिजिटल मार्केटिंग करनी है उसके बारे में समझिए। जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है जिसका नाम है तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है। तो देखिए, आपको अपने कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग करना है वो कैसे करना है। आप सबसे पहले तो इस तरीके से अपना एक फेसबुक पेज बना लीजिए, ठीक है ना। कई लोग पूछते हैं कि यूट्यूब बेस्ट है लोकल किसी बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए कि फेसबुक बेस्ट है। तो मैं कहूँगा अगर आपका बिजनेस लोकल में है तो उसके लिए फेसबुक बेस्ट मार्केटिंग टूल है, व्हाट्सअप बेस्ट मार्केटिंग टूल है। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया में चला रहे हैं कोई बिजनेस, पूरे वर्ल्ड वाइड आपका कोई बिजनेस है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है जिसमें से कहीं से भी लोग आ सकते हैं, तो यूट्यूब बेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोज़ तो कहीं पर भी चली जाती हैं। लेकिन फेसबुक की जो वीडियो आप उसमें ना लोकल ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 2 ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा कि आप अच्छी खासी लोकल किसी बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग की, तो सबसे पहले आपको बनाना है अपना एक फेसबुक पेज, और आप चाहें तो अपना एक इंस्टाग्राम भी पेज बना सकते हैं। फेसबुक पेज बनाने के बाद इस फेसबुक पेज में आप कनेक्ट कर लीजिए आपका व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, ताकि कोई भी आपके पेज में आता है और आपके मैसेज को देख करके आपसे संपर्क करना चाहता है, तो जैसे ही वो क्लिक करे तो आपके पास मैसेज ज़रूर आए। या आप अपने बैनर में जो इसमें लगा हुआ है फेसबुक में, उसमें नंबर ज़रूर डालिए, अपने इंस्टीट्यूट की इस तरीके से फ़ोटो ज़रूर डालिए। उसके बाद अपने पेज में डेली एक वीडियो आपको अपलोड करना है, ठीक है। मैं 2 तरीके बतला रहा हूँ। एक तरीका हो गया आपको जिसमें कि कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, और दूसरा तरीका हो गया आपको अगर ज़्यादा समय क्रिएटिव बनाने में नहीं देना है तो 1-2 क्रिएटिव बना करके ही उसकी ऐड चला करके अपने पूरे लोकल में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाते हुए, जैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इस तरीके से आप वीडियो बनाइए, ठीक है। ये देखिए मैंने पढ़ाते हुए वीडियो बनाई हुई है। इस तरीके से वीडियो बनाइए और अपने लोकल क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं उनको शेयर कीजिए, तो वो आपके फेसबुक पेज में आएंगे, आपकी जो वीडियो है उसको देख करके इस तरीके से लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद हो सकता है उसको शेयर करें। तो इस तरीके से जो भी आपका सेंटर है, जैसा भी आप पढ़ाते हो, उसकी वीडियो बनाइए। लगभग आपको एक पर्टिकुलर, जैसे जुलाई में एडमिशन करवाना है तो अभी से शुरू हो जाइए और लगभग 100 वीडियो का टारगेट रखिए
कि डेली आपको वीडियो बना करके या तो शेड्यूल कर दीजिए। जैसे हमने क्या किया हुआ है कि एक साथ बहुत सारी वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और थोड़ा बहुत इसमें ऊपर बैनर वगैरह लगा दिया, इमेजेस लगा दी और उसके बाद इसको फेसबुक में ना शेड्यूल कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। तो शेड्यूल करने से क्या होता है कि डेली ऑटोमेटिक एक वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड होती जाती है। देखिए अब इस तरीके से जब आप अपने पेज में, फेसबुक पेज में वीडियो को अपलोड कर देते हैं, तो फेसबुक पेज में वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है, अभी ये टास्क पूरा नहीं हुआ, अभी मार्केटिंग नहीं हुई, अभी आपको बनाना है अपना एड मैनेजर। जी हाँ, एड मैनेजर देखिए दो तरीके से बन सकता है, एक हो गया बिजनेस एड मैनेजर और एक हो गया आपका पर्सनल एड मैनेजर। ठीक है, एक हो गया फेसबुक में बिजनेस एड मैनेजर और एक हो गया आपका पर्सनल एड मैनेजर। तो आप पर्सनल एड मैनेजर से भी ऐड चला सकते हैं। इसमें ऐड चलाने में आपको किस तरीके का ऐड चलाना है समझ लीजिए। आपको क्रिएट में जाना है और इसके बाद जा कर के आपको यहाँ पर जो ऐड चलाना है वो आपको ऐड अपने क्षेत्र के अनुसार ट्राई करना पड़ेगा। देखिए ट्राई नहीं करेंगे जब तक तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार कौन सा ऐड हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नया है तो आपको लोगों तक नॉर्मली केवल पहुंचना है। ऐसा नहीं करना है कि लोग तुरंत कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें, लोग तुरंत कोई अपनी डिटेल शेयर कर दें, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग तभी जानकारी शेयर करते हैं जब वो थोड़ा बहुत बिजनेस को जानते हैं, उनको थोड़ी बहुत नीड होती है। तो अगर आप शुरू में नए हैं तो आप अवेयरनेस पे जाइए, अवेयरनेस पे जाने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक अवेयरनेस चलाने का पूरा कैंपेन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाइए। देखिए मैं बतला रहा हूँ जहाँ पर कि आप एक बजट लगा करके अपने लोकल में अपने कंप्यूटर सेंटर की अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकते हैं। क्या गोल है? मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। तो मैक्सिमम रीच, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना हमारा जो है यहाँ पर गोल रहेगा। यहाँ पर कौन सा फेसबुक पेज आप सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे जो आपने अपने इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज बनाया है। फेसबुक पेज बनाने के बाद डेली बजट कितना रखिए? बिल्कुल, यदि आप 200 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 200 लगाइए, 500 लगा सकते हैं तो 500 लगाइए, 1000 लगाना चाहते हैं तो 1000 लगा सकते हैं। इस बजट के आधार पर ही इतने लोगों तक आपका ऐड दिखलाई देगा। अब सोच लीजिए कि 200 रुपये में आप 25-26 हज़ार से 75,000 लोगों तक एक इमेज को दिखा पाएंगे। और कहाँ 200 रुपये में ना तो एक फ्लैक्स बनता और वो एक जगह लगता और वो भी कुछ दिन में गायब हो जाता। तो सोचिए कि डिजिटली आने पर हमको कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। क्या है, पंपलेट का भी एक ही मकसद है कि लोगों की नज़र में आना, दीवार में पेंटिंग कराने का भी मतलब है लोगों की नज़र में आना, और होर्डिंग्स लगाने का भी मतलब है लोगों की नज़र में आना। तो क्यों ना हम डिजिटली आकर के केवल 200 रुपये में 26,000 से 75,000 लोगों की नज़र में आ जाए एक ही बार में। ये ज़्यादा बेस्ट होगा, ना कहीं जाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अब आता है लोकेशन, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर केवल क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाइए एडिट में। ठीक है, एडिट में जाने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपका जो भी क्षेत्र है, जैसे कुछ हमारे कैंडिडेट जैसे बिहार के हैं तो यहाँ पर आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर जैसे कुछ बिहार के भी आते हैं तो मैंने बतलाया किस तरीके से आप यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए बिहार में सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन है तो उस स्पेसिफिक लोकेशन में भी जा कर के आप क्या कर सकते हैं, कंट्री वाइज, रीजन वाइज भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी विशेष लोकेशन में जाकर के भी ऐड चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि केवल एक पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, सर्च करके एक केवल पर्टिकुलर लोकेशन पर ही आप काम कीजिए, जिससे कि आपका जो ऐड है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही चले जाएगा, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही आपका ऐड चलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड लोकेशन इन बल्क। यहाँ पे तो डायरेक्ट हमने जैसे बिहार सर्च कर लिया, यहाँ पे डायरेक्ट हमने ड्रॉप पिन करके और जूम करके इसको और यहाँ पर क्लिक करके कर दिया। एक हो रहा है ऐड लोकेशन इन बल्क। जब हम इसमें जाते हैं तो हमको किसके अनुसार सर्च करना है, मान लीजिए पोस्टल कोड अगर आपको क्लियर है तो पोस्टल कोड सर्च कर लीजिए। पोस्टल कोड के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिया डाल लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से इंडिया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आप पोस्टल कोड के अनुसार भी अपने क्षेत्र को टारगेट कर सकते हैं।
ये बेनिफिट है यहाँ पर। और यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है जैसे ही पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने पर आपको यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये इंडिया सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने डाला यहाँ पर 483001 और मैंने कर दिया मैच लोकेशन। तो ये देखिए जैसे हमने किया तो बरेला आ गया, जैसे जो हमारा क्षेत्र है ऐड लोकेशन। ये देखो डायरेक्ट इसने बरेला को ही टारगेट कर दिया, जिसमें से कि 2000 से 6000 की पॉपुलेशन। केवल हमारा ऐड इसी जगह पर दिखने वाला है। तो कितना अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर ना लोकेशन वाइज काम करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो लोकल ही है। ऐसा तो है नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कहीं 50 किलोमीटर दूर से लोग आ जाएंगे, नहीं। हमारे क्षेत्र में तो केवल जिस विलेज या जिस टाउन का नाम हम डालेंगे केवल उसी क्षेत्र से लोग आएंगे। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर केवल उस क्षेत्र को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके अब हमको ज़्यादा इसमें टारगेटिंग नहीं करनी है कि हमने एज भी डाल दिया, जेंडर भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, नहीं। केवल हमको लोकेशन को ही बस सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएटिव बनाने की बात आती है कि किस तरीके का क्रिएट आपको बनाना चाहिए, किस तरीके का ऐड आपको बनाना चाहिए। तो ऐड के लिए सबसे बेस्ट होता है वीडियो। देखिए हमने अपने इसमें कितने सारे वीडियो बना करके रखे हुए हैं, तभी हम आपको ये चीज़ बतला रहे हैं। कितने सारे हमारे यहाँ पर वीडियो बने हुए हैं, तभी हम आपको यहाँ पर इस चीज़ को सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए इतने सारे हमने ऐड बनाए हुए हैं। तो किसी भी प्रकार का ऐड जो हमने डी से PGDCA के लिए भी बनाया हुआ है, देखिए वो भी हम आपको दिखला देते हैं। बहुत सारे ऐड्स हमने बनाए हुए हैं और इन ऐड्स को आपको भी बनाना है। मोबाइल से सिंपल रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करने के बाद किसी भी एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर में एडिट कर दीजिए। आगे चल के हम अपने इस चैनल पर वीडियो भी अपलोड करेंगे कि कैसे आप भी वीडियो बना सकते हैं। वीडियो के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो देखिए काफ़ी सारे वीडियो हमने पहले बनाए हुए हैं और ये देखो इस तरीके का हम वीडियो बना देते थे, या जैसे डी से PGDCA के एडमिशन कराने वाले हम यहाँ पर वीडियो बना देते थे, या कुछ वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो सिस्टमैटिक तरीके से चला देते थे। देखिए का आप फॉर्म भरते हैं या कहीं जल्द से जल्द कोर्स तो देखा आपने किस तरीके से वीडियो एड्स आपको बनाने हैं और इस तरीके से वीडियो ऐड आपको लगा देना है। और बस कुछ दिन में आप रिज़ल्ट देखेंगे कि आपके पास कॉल्स आने लगेंगे, लोग इसको लाइक करने। तुरंत नहीं होगा कि आपने आज सवेरे ऐड चलाया और शाम को आप बोलने लगे कि यार आज ऐड चलाया हमने, शाम को तो एक भी एडमिशन नहीं हुए। ऐसा नहीं होता बिजनेस में। पहले अवेयरनेस फैलाई जाती है, सबको बतलाया जाता है, उसके बाद कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर उन लोगों के साथ इंगेजमेंट की जाती है, बातचीत की जाती है, फिर एडमिशन होते हैं। और जब ये प्रोसेस आप लगभग शुरू में जब इन्वेस्ट कर देंगे ना, आप 10,000 20,000 50,000 तक शुरू में इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपकी इतनी अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी कि ऑटोमेटिक स्टूडेंट फिर आने लगेंगे। फिर आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपका सेंटर नया है या पुराना है, एक बार तो आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, तभी आपके सेंटर में भीड़ आना शुरू हो जाएगी। तो ये कंप्लीट डिटेल थी कि कैसे डिजिटली फेसबुक का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने क्या क्या बतलाया। सबसे पहले एक फेसबुक का पेज बना लीजिए, उसमें कुछ वीडियो अपलोड कीजिए। उसके बाद ऐड मैनेजर में जाइए और ऐड मैनेजर में जाकर के ऐड बनाइए और ऐड को रन कीजिए। यदि आप ना कंप्लीट अभी समझ में नहीं आया कि बिजनेस ऐड मैनेजर कैसे बनाते हैं और फेसबुक का ऐड कैसे चलाते हैं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप बन सकते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर। जैसे ही आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं, आपको कंप्यूटर सेंटर चलाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक आपको लाइसेंस दिया जाता है। इस लाइसेंस का इस्तेमाल करके आप कहीं पे भी सेंटर ओपन कर सकते हैं। आप उस लाइसेंस को अपने सेंटर में लगा सकते हैं कि हम यहाँ से ऑथराइजेशन लिए हुए हैं, तभी हम ये सेंटर चला रहे हैं। आपको DCA, PGDCA, ADCA, टैली, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बेसिक कोर्स, डेटा एंट्री, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सबके सर्टिफिकेट आप हमारे संस्थान से स्टूडेंट को जारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पोर्टल दिया जाएगा। उस पोर्टल में जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र
आईडी पासवर्ड मिलेगा जिस पे लॉगिन करके आप किसी भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट डिप्लोमा बना सकते हैं। ये सब होगा जब आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेंगे। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिखलाई दे रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए, या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी करके और जानकारी ले सकते हैं। तो अभी दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। और कैसे आप फ्रेंचाइजी लेकर के हमसे कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारा लाइसेंस सर्टिफिकेट हमसे ले सकते हैं, इसी प्रकार से कैसे आप स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको दिए गए नंबर पर कॉल करने पर या व्हाट्सएप करने पर। तो अभी दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए और इस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर उठाइए।